बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। जिस मनुष्य के पास में केवल पैसा है, बुद्धि नहीं है, उस मनुष्य से ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। वास्तविक रूप में सोच करके देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृषभ राशि के लिए और यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए मासिक राशिफल से पहले बात करते हैं लक्ष्मी जी की, दीपावली की, क्योंकि नवंबर में सबसे प्रसिद्ध पर्व है अर्थात पंच पर्व, जिसे दीपावली भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन की कोई भी कामना पूरी नहीं हो सकती या पूर्ति नहीं हो सकती, वह चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में सही अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इसमें वो सभी सामग्री है जिसमें लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संभाला जा सकता है और इसको विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार भी है। आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल की नवंबर 2021 की। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, और फिर आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, आपका कैरियर या आपका बिजनेस, इनका विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे। और अंत में बात करेंगे इस राशिफल के विशेष उपायों के बारे में, जिससे कि यह राशिफल आपके लिए अनुकूल बन पाए, चाहे जो भी आपकी राशिफल में प्रतिकूलता हो, चाहे जो भी ग्रहों की नेगेटिविटी हो। लेकिन आप उसे कैसे बच सकते हैं, यह मैं आपको इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा उपाय सेगमेंट में। तो आइए आरंभ करते हैं वृश्चिक राशि के लिए मासिक राशिफल नवंबर 2021 और बात करते हैं सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से लाभ भाव से 11th हाउस से विचार किया जाता है। 11th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि भाग्य से संबंध जोड़ रहे हैं, और भाग्य का अधिपति शनि स्वग्रही होकर के लाभ भाव पर दृष्टि जमा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भाग्य और लाभ दोनों का एक प्रकार से संबंध स्थापित हो जाता है, और यूं भी बृहस्पति नीच भंग की स्थिति में है। राशि अधिपति शुक्र राशि से अष्टम भाव में विराजमान है और गोचर में राशि से अष्टम भाव में शुक्र को शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थितियों में लाभ की स्थिति नवंबर 2021 में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत शानदार है, कमाल की स्थिति बनी हुई है। आपकी मेहनत से ज़्यादा शुभ फल आपको मिलने वाले हैं। भाग्य का साथ आपको प्रॉपर मिलने वाला है, तो भाग्यवशात भी आपके बहुत सारे काम हो जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या सेल्फ प्रोफेशन करते हैं, नवंबर 2021 में आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम, आपका टारगेट अचीवमेंट होगा और आप खुद संतुष्ट नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम, गिरवी का काम, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, और या फिर फाइनेंस से संबंधित कोई भी सर्विसेज देने का काम करते हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और चाहे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई आप लोगों को कंसल्टेंसी करते हैं, ये सिचुएशन, ये माह नवंबर 2021 आपके लिए बहुत शानदार गेन वाला है, सक्सेस वाला है। इसके साथ ही जो फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, फर्निशिंग्स का काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी है, चाहे शो बिजनेस है, उससे संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, यहाँ पर बहुत बेहतरीन ढंग से डेवलप करेंगे, गेन आप करेंगे। अतः सबका मेहनत करने का उद्देश्य यही है कि उनको उनकी मेहनत का फल मिले और वो आपको बराबर मिलेगा। सबसे बड़ी लाइन जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2021 में चाहे आप लेबर का काम करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे आप टैक्सी चलाते हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप लिफ्टमैन हैं, चाहे आप नर्स हैं और चाहे आप वार्ड बॉय हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं,
सर्विस प्रोवाइडिंग पूरा सेक्टर शनि से संबंधित होता है और शनि यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों का अधिपति है और शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है, जिससे कि हमेशा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला सब इसी में आते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, इन सभी में काम करने वाले लोग, चाहे वो ओनर हैं, चाहे फैक्ट्री ओनर हैं, चाहे अपना शोरूम चलाते हैं या उस इंडस्ट्री में आप कामकाज करते हैं, आपके लिए ये स्थिति बहुत बेटर है और आपको अप्रेजल, आपको संतुष्टि, आपको वाहवाही या आपको यश मिलने ही वाला है, इसमें कोई संशय है नहीं। तो नवंबर 2021 में आप वृषभ राशियों के लिए एक प्रकार से चांदी ही चांदी है, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है, लाभ आपका साथ दे रहा है, कर्म आपका साथ दे रहा है, बुद्धि आपका साथ दे रही है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट भाव का अधिपति है बुध, जो कि राशि से 6th हाउस में मित्र राशि में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है। ये सिचुएशन बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। तो सेकंड हाउस पर जो स्थिति है अर्थात वो राशि बुध की है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या जिन लोगों ने एक रिसोर्स डेवलप किया हुआ है इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो कमोडिटी के थ्रू हो सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू हो सकता है, फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू हो सकता है, जो भी स्थितियां हैं उसमें टेक्सटाइल, उसमें ट्रेडिंग, उसमें सॉफ्टवेयर की कंपनियां, कंसल्टेंसी कंपनियां, टेलीकॉम सेक्टर, ये सब कुछ उसमें आता है। और कमोडिटी के थ्रू यदि काम करना चाहते हैं तो आप दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कोई भी कंपनियों की स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या स्टार्टअप यदि कोई दिख जाए उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। जो पारिवारिक संपत्ति है वो आपकी बढ़ेगी, कैपिटल आपकी बढ़ेगी और आपकी स्ट्रेंथ, आपका वर्चस्व ये बढ़ेगा, ये हर हालत में बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। सुख भाव का अधिपति है सूर्य, राशि से 6th हाउस में सूर्य को बलवान बोला जाता है और सूर्य नीच राशि के तो भी नेगेटिव हाउस में जाकर के नेगेटिव ग्रह, क्योंकि सूर्य को पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बोला जाता है, तो सूर्य वहां जाकर के आपके कर्ज, आपका कष्ट, आपका रोग, जो भी वाद विवाद है या जो भी प्रॉब्लम है उन सबको जला देगा। तो पीछे क्या बचेगा? जो भी पीछे बचेगा वो सब पॉजिटिव है, शुभ है, वो सब आपके लिए। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सुख में आपके छोटे भाई बहनों का साथ भी मिलेगा, बड़ों का साथ भी मिलेगा, अर्थात जो भी आपके सहयोगी है दोनों बाजू आपको सपोर्ट करेंगे। अब माता जी के साथ में संबंध सुधरेंगे या वो आपका बहुत पक्ष लेगी, आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी, तो आपको पिताजी का भी स्नेह, अपनत्व, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ये प्रॉपर मिलेगा या उनके सर्कल का आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ परिवार के सुख में स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है और आप भी परिवार के लिए आगे बढ़ चढ़ करके सुख सुविधाएं जुटाएंगे, एक्सपेंसेस करेंगे, अपने घर वालों को खुश कर देंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से, संतान भाव से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जैसा कि मैंने अभी बतलाया था कि आप इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में कि बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। तो एजुकेशन में भी बुध शुभ है, लेकिन एजुकेशन भाव के ऊपर राहु जो कि उच्च राशि के उसकी दृष्टि और बृहस्पति जो भाग्य भाव में उसकी दृष्टि और ज़्यादा कमाल करेगी, और ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी, और ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, या ये बोल सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। जो भी बुद्धिबल का कामकाज करना चाहते हैं, चाहे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, चाहे अपने कंसंट्रेशन के लिए, आप जो भी फील्ड में हैं, चाहे एजुकेशन ले रहे हैं या ऑलरेडी आप जॉब में हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है। और स्पेशली जो लोग सॉफ्टवेयर से संबंधित हैं, आईटी सेक्टर से संबंधित हैं, फाइनेंस से संबंधित हैं, लिटरेचर से संबंधित हैं, ग्रामर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं और या फिर जो मास्टर डिग्री ले रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय काल बेहतरीन है, बेहतरीन से ज़्यादा बेटर है। मार्केटिंग या टेलीकॉम से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित, मास मीडिया से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं, डिप्लोमा ले रहे हैं या अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उन सभी के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन है। स्पेशली जो लोग म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ सीख रहे हैं वो इस माह में कमाल कर सकते हैं। अर्थात आपकी कोई धुन, आपका कोई बोल, आपके लिखे हुआ कोई भी गाना फेमस हो सकता है या आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शानदार क्रिएशन कर सकते हैं। अर्थात इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, नेम फेम मिलने की संभावनाएं अपार है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का विचार भी किया जाता है और यही सारी ग्रह दृष्टियां और यही एप्लीकेशंस काम आएंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में विचार विमर्श होगा। संतान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको खुश करेगी या जो आप चाहते हैं वैसा ही वो एफर्ट करके आपको सफल होकर के बतला देगी।
जो पेरेंट्स संतान के विवाह के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके विवाह संबंध फाइनल हो सकते हैं या बहुत अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है और संतुष्टिप्रद ढंग से आगे बढ़ सकती है। और जिन लोगों के या जिन पेरेंट के ग्रैंड चिल्ड्रन होने वाले हैं, उन लोगों को भी नवंबर 2021 में खुशखबरी मिलने वाली है, 20 नवंबर 2021 से पहले पहले। तो संतान सुख में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, आपकी इनकम के अंदर भी, परिवार के सुख में और साथ ही साथ आपको इन्वेस्टमेंट में भी ये सारी स्थितियां कंटिन्यू पॉजिटिव है, कंटिन्यू आपके लिए फेवरेबल बनी हुई है। तो नवंबर 2021 आपके लिए माइलस्टोन बनने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से, इन सभी का विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति और आपकी राशि का अधिपति एक ही ग्रह शुक्र, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है। राशि से 6th हाउस में सूर्य भी विराजमान है, मंगल भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में दो पापी ग्रह, और ज्योतिष का एक सिद्धांत है, चाहे सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में या 11th हाउस में होंगे, शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रोगों से और शत्रुओं से आपकी रक्षा ही होगी, नेगेटिविटी का यहाँ पर अंदेशा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप हेल्थ में, आप कर्ज में, कंपटीशन में, वाद विवाद में या कोई भी संघर्ष में निकलने में कामयाब हो जाएंगे या आसानी से उनको हैंडल कर लेंगे। लेकिन महिला जातकों से जब भी बात करें, बहुत सावधानी से बात करें, भाषा पर नियंत्रण रखें, क्योंकि नवंबर 2021 में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपके ध्यान नहीं देने से या अभद्र भाषा बोलने से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कानूनी आप कोई न कोई मामले में फंस सकते हैं। इसलिए महिलाओं से, कन्याओं से, अपने चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे मोहल्ले में हो या जहां पर भी आप पार्टी में जाएं, एटमॉस्फेयर में जाएं, हमेशा अपने स्टेटस का और दूसरों के स्टेटस का, रेपुटेशन का ख्याल करते हुए बात करें। सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ और आपकी शत्रुता में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनको कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति मंगल है, जो राशि से 6th हाउस में है, शुभ है। 7th भाव पर राहु की दृष्टि है, राहु उच्च राशि के। राशि के अधिपति शुक्र हैं, राशि से 8th भाव में गोचर सिद्धांत के अनुसार शुभ माने जाते हैं। और राशि भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी है और साथ ही साथ सप्तमेश मंगल की दृष्टि भी है। तो इन सभी सिचुएशन से दाम्पत्य सुख में, गृहस्थ सुख में, आपसी कोरिलेशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होने वाली है। उल्टा एक एनर्जी, उत्साह, प्रेरणा, ये सब कुछ ज़्यादा मिलेगी और नए दिन अर्थात दीपावली पर कुछ ज़्यादा ही उत्साह से आप घर गृहस्थी को जमाएंगे या रिश्तों को बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। नवंबर 2021 आपके लिए बेहतरीन है और 21 अक्टूबर से जो मंगल चेंज हुए हैं वो आपको कंटिन्यू 4 दिसंबर 2021 तक निरंतर एक स्थान पर अर्थात तुला राशि में ही रह करके आपको सपोर्ट करते रहेंगे, शुभ फल देते रहेंगे। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनकी स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है और जिन लोगों के प्रीवियस टाइम में कुछ उलझन थी, वाद विवाद थे, वो भी यहाँ आकर के शून्य हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आपस में विवाद था या नहीं था ये भी गौण हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपस में कोरिलेशन, आपस में अटैचमेंट, आपस में समझ ये विकसित होगी और एक दूसरे को भली प्रकार समझ भी पाएंगे और बहुत बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दूसरे की आंखों की भाषा को समझ करके काम कर लेंगे। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख में तो स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। जैसा कि मैंने सारे सेक्टर्स के लिए बोला है, ये सेक्टर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप है या प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। 7th भाव तो जिम्मेदार होता ही है, लेकिन 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले बात करें 5th हाउस की। 5th हाउस का स्वामी ग्रह बुध शुभ स्थिति में, 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। 7th भाव का अधिपति मंगल शुभ है और शुक्र की बात करें तो शुक्र राशि का अधिपति वो भी शुभ है। तो 100% आपकी रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए नवंबर 2021 पॉजिटिव है। जो सिंगल है उनको भी कोई न कोई दोस्ती का हाथ पकड़ने को मिलेगा या आपके इमोशन को शेयर करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपको कोई न कोई फ्रेंड सर्कल तो मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड सर्कल का अर्थ यहाँ पर अपोजिट जेंडर से नहीं है। फ्रेंड सर्कल का मतलब यह है कि जो लोग एक प्रकार से लोनली फील करते हैं उन लोगों को कोई न कोई बातचीत करने के लिए भी मिल जाए। और यदि आपके कोई प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है, तो ये समय काल में नेगेटिविटी नहीं है, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो पाएगी।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी मर्यादा, संयम और धैर्य इन सबको भूल जाए। दोस्ती का मतलब ये कतई नहीं है। इसलिए नेगेटिव साइड में जाने से हमेशा अपने आप को रोकना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपके कैरियर, आपका प्रोफेशन या आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए भाव एक ही जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस। और 10th हाउस का अधिपति है शनि। वो शनि जो भाग्य का और कर्म दोनों का ही मालिक है, स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर राजयोग प्रदाता है। जब शनि राजयोग प्रदाता है, भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, कर्म भी आपके अच्छे होंगे या भाग्यवशात आपके कर्म बहुत अच्छे हो जाएंगे, कामकाज आप बहुत बेहतरीन करेंगे, ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे। तो ज़्यादा व्यस्त होने का मतलब है ज़्यादा कामकाज, और ज़्यादा कामकाज का मतलब है ज़्यादा कमाई, ज़्यादा गेन, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा इनकम। तो अल्टीमेटली हम इसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी आपके लिए पॉजिटिव है। कई बार ये होता है, आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आएगा कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है। लेकिन आपकी राशि के लिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मेहनत कम करेंगे, फल ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है आपका बैकलॉग भी निपट जाए, हो सकता है बकाया पैसे भी आपको मिल जाए, और जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा अच्छा बोनस, उससे ज़्यादा अच्छा आपको अप्रेजल मिल जाए, एक्स ग्रेशिया मिल जाए। ये होने वाला है। तो नवंबर 2021 में जो जॉब करने वाले उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। आप नॉर्मल की स्थिति में आ चुके हैं और एक प्रकार से कोरोना के जो लॉकडाउन को भूल जाने वाले हैं, क्योंकि ये एक भूलना पड़ेगा बुरे सपने की तरह। जो आया था हमने उसको झेला है, हमने बहुत कुछ सीखा है लॉकडाउन से, क्योंकि जो पुरानी परंपराएं थी वो सही थी और हमको वापस उस ढर्रे पर लौटना पड़ेगा। हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमको सारे दिन मेहनत करके वापस घर पे ही आना पड़ता है। और घर का मतलब ही परिवार है, गृहस्थी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अर्थात उनकी जिम्मेदारियां भी है। और उन सब जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो लॉकडाउन में आपने सीखा है वो सब हमेशा याद रखना है। चाहे आपको सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं, या घर गृहस्थी में राशन को लेकर के हो सकता है, वैक्सीनेशन को लेकर के हो सकता है, साफ सफाई को लेकर के हो सकता है। उन सब के बारे में आपको सीरियसली सोचना ही पड़ेगा। खैर, हम बात कर रहे थे आपके कर्म की, प्रोफेशन की। तो मेटल, मेडिसिन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो सारे फील्ड यूँ क्यों वापस मुझे रिपीट करने होंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, लॉजिस्टिक, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इसमें सभी काम करने वाले लोग, चाहे मजदूर हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो ओनर्स हैं, उन सभी के लिए नवंबर 2021 बेहतरीन है, बेहतरीन से ज़्यादा अच्छा है, शानदार है। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर वाले, चाहे आप एजुकेशन ऑनलाइन दे रहे हैं, चाहे आप कोचिंग क्लास चला रहे हैं, चाहे आप कैरियर पॉइंट चला रहे हैं, और चाहे आप किसी और ढंग से ऐप बेस ही स्टडी करवा रहे हैं, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेटर है, या ये बोल सकते हैं अपार संभावनाओं का है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा और बहुत शानदार ढंग से मिलेगा। फैशन और कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शो बिजनेस, एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी नवंबर 2021 शानदार है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी आप कैरियर फील्ड में है, ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है, बेहतरीन से ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें उपायों की। सबसे पहला उपाय जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये समय है दीपावली का, पंच पर्व का, और हम एक वर्ष में एक दिन ही दीपावली मनाते हैं। उस दिन यदि हमने लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया, उसे आशीर्वाद मांग लिया, उसके अनुकूल वातावरण तैयार कर लिया, तो पूरा वर्ष आपका अच्छा जा सकता है। आपने सोचा है कभी ऐसा? सिर्फ हम जो परिपाटी है उसको निभाते हैं, उसकी जगह कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिए, कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ साधना करिए, पूजा करिए, या अपनी तरफ से मन में जो आता है कि इस रात मैं पूरी रात्रि श्री सूक्त का पाठ करूंगा या लक्ष्मी का मंत्र जाप करूंगा, ऐसा सोच करके विचार करके देखिए, आपके अंदर उत्साह, आपके अंदर उस चीज़ को पूरा करने की लालसा अपना आप पनप लेगी और उसका परिणाम बहुत शानदार आएगा। और परिणाम शानदार नहीं आता पूजा पाठ से, साधना उपासना से, मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, तो क्यों लोग पूजा पाठ करते हैं और इतने सैकड़ों हजारों सालों से कर रहे हैं। आप साउथ इंडिया में जाइए, हर व्यक्ति दिन की शुरुआत पूजा पाठ से करता है, और इतना समय देने के बावजूद भी वो हमसे कभी पीछे हैं क्या? आपने देखा है कहीं कि साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया से पीछे हैं, या जो ईस्टर्न फेस है उससे कहीं पीछे हैं? इसका मतलब है कि पूजा पाठ आपको इंटरनल स्ट्रेंथ देता है, आपको बहुत अच्छी मेंटेलिटी देता है, जिससे आप ज़्यादा सही ढंग से कामकाज कर पाते हैं, ज़्यादा उत्साह से कामकाज कर पाते हैं, और उसका परिणाम समृद्धि है, ऐश्वर्य है, आनंद है। वो आपने देखा है, और एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपाय दीपावली कलश स्थापित करके इस बार पूजन करना है। ये धारणा कर दीजिए, लगभग हम 22-25 साल से
हर दीपावली पर दीपावली पूजन कलश का निर्माण करें। इस बार भी हमने 2 प्रकार के दीपावली कलश का निर्माण किया है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कलश प्राप्त कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति होकर के नीच राशि में, तो बृहस्पति का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। बृहस्पति के उपाय में रोजाना विष्णु पर अभिषेक करें, चाहे पानी में 2 बूंद इत्र की डाल दें या दूध में आप केसर डाल करके उन पर अभिषेक करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का ये मंत्र है, उससे आप कर सकते हैं इजीली। हर बृहस्पतिवार को आपको पीली चीज़ों का दान देना है। आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे पीताम्बर दे सकते हैं, हो सकता है तो आप पूजा के बर्तन दे दीजिए, कभी चंदन की अगरबत्ती दे दीजिए। जो भी आप इजीली कर सकते हैं वो करने का प्रयास करना है। इसके अलावा अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, उनको हमेशा बलवान बनाया जाना चाहिए, ताकि शरीर अर्थात आपका शरीर, आपका बुद्धि बल और आपका भाग्य तीनों आपका साथ दे। और यदि तीनों का साथ मिल गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपको कौन रोक पाएगा। और जो व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या भी फाइनेंस होती है। सबसे ज़्यादा स्मूथनेस उनको फाइनेंस की चाहिए और उसके लिए ही वो रात दिन मेहनत करते हैं। और लक्ष्मी योग का मतलब है जो आपकी राशि कुंडली में धन योग बनाते हैं, जिन जिन ग्रहों की कॉम्बिनेशन से होते हैं, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना, जिससे आपकी फाइनेंस की इच्छा पूरी हो सके या स्मूथनेस आ सके। भाग्यवती रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट क्या है, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं आपके मन में होगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे दीपावली कलश चाहिए और चाहे इनके बारे में जानकारी चाहिए। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। जब समस्याएं गंभीर हो, जब कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, भविष्य में झांकना हो, तब ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। और जन्म कुंडली का विश्लेषण का अर्थ है बहुत सी भ्रांतियों का निराकरण, बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान, बहुत से प्रश्नों का हल, और आने वाले समय से संबंधित क्या जानकारियां चाहिए वो सावधानी भी रख सकते हैं और उपाय भी जान सकते हैं। इसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ लक्ष्मी जी, विष्णु जी आपकी रक्षा करें। आप सभी को दीपावली की, लक्ष्मी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छा पूरी करे, ऐसी कामना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।